हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज यानी कि 15 अक्टूबर 2022 को पेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, आज हम आए हैं उस एग्ज़ाम पेपर को विद सॉल्यूशन के साथ। तो सभी बच्चे जल्दी से अपने अपने पेपर को मिला लें ताकि उनको पता चले कि उनके कितने मार्क्स का जो पेपर है वो करेक्ट है। तो चलते हैं हम लोग सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि समय कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20% एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। तो पाँचवा परिणाम है, तो स्टूडेंट इसका डी नंबर एकदम करेक्ट ऑप्शन है यानी कि 50। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो रूट 29.8116 प्लस रूट 77.44 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसके लिए बनी होती है, किससे बनी होती है। तो अभी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो सेल्यूलोस। सेल्यूलोस से ये जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैथ्स से है और ये है ब्रैकेट 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, इज इक्वल टू 30। 6 नंबर भी मैथ्स से ही है। 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन 0.005 स्क्वायर प्लस 0.041 स्क्वायर प्लस 0.10073 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट है, इज इक्वल टू 100। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 7 है किस विकल्प का सही विलोम युग्म है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए नूतन अर्थात नया और पुरातन अर्थात प्राचीन या पुराना। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है असंभव बातों की कल्पना करना, आप सभी को पता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 नंबर है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी महाधन ऋषि एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है किस शब्द में शब्द युग्म का अर्थभेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात अविलंब का अवलंब अभिलंब और उदर विलोकित इनका शब्द युग्म का अर्थ बिल्कुल भेद सही नहीं है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो एक ही शब्द की पर्यायवाची हैं पार्वती, रुद्राणी और भवानी। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 नंबर में एक स्टेंजा है, पैराग्राफ दिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के आंसर इससे हमें देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वॉज कार्लोनिन्स ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप्स। तो इसका आंसर रहने वाला है ए अर्थात नो। पूरे स्टेंजा को आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दो ही क्वेश्चंस के आंसर हमें इस स्टेंजा से देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर है व्हाई वर द स्क्विल्स कलेक्टेड तो फॉर बेटिंग। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन मैथ्स से है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात महिला जो है वो नीलेश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 15 असंगत को अलग करें। ऑप्शन नंबर ए 100 एकदम करेक्ट आंसर है। 16 नंबर 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें ऑप्शन ए शुक्रवार एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल मीन्स इनकम्प्लीट। पार्शियल मीन्स हिंदी में होता है आंशिक भाग। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ डिसअपॉइंट। एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द, तो डिसअपॉइंट मीन्स डिसअपॉइंट आप जानते हैं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए सेटिस्फाई। 19 है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एंडिंग और फॉर कंप्लीटिंग डिक्शनरीज। तो लेक्सिकोग्राफी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। रीजनिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है। यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडेड किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से कथन में इन वीडियो का कथन निकालते हुए निष्कर्षों को पढ़ें, फिर तय करें कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह करने के लिए तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडरकवर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन बी कोलकाता एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश को वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इजराइल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो ऑप्शन नंबर डी चीन एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, उसका नाम था स्काईलाइट। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी मुंबई से अहमदाबाद एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी संस्कृति मंत्रालय एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE। म्यांमार पड़ोसी देश है, चीन पड़ोसी देश है, मालदीव है, UAE भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर डी मद्रास एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं 31 की ओर। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं और तस्करी और सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी हाल ही की घटना पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी गोवा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं 33 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 22 मई इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। और 34 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मालदीव द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 35, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हंगेरियन फ्रॉन्ट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो ये आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, UNFCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है नौटंकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ माइंड लिखी है? तो इसके ऑथर हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 46 तक अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलते हैं 42 नंबर पर। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? ऑप्शन नंबर बी दुष्प्रभावों को सामने लाकर एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद के अंतर्गत, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 की ओर। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगले क्वेश्चन 46 पर चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो सर्वाधिक उचित शीर्षक इसका साहित्य और समाज। अगला क्वेश्चन, इसमें भी अनुच्छेद है और 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक इसके आंसर हमें देने हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द होता है क्षणभंगुर। क्वेश्चन नंबर 48, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। श्रद्धापूर्व अंतर्विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। अगला क्वेश्चन, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 50 और 50 नंबर है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 56 तक एक तालिका दी गई है, उस तालिका से हमें आंसर देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। मैथ्स से ये क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनियों को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए 26.66 लाख से एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। अगले क्वेश्चन 53 की ओर, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल वेतन की राशि का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, अर्थात 0.6%। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2011 में इन सभी के मदों के कुल व्यय पर 2015 में कुल व्यय का कितने प्रतिशत था? तो ऑप्शन नंबर बी 68.33%। चलते हैं अगले क्वेश्चन 55 की ओर। तो 55 है, सभी वर्गों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्गों के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 56 पर। वर्ष 2013 के दौरान मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो 738.44 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 61 तक ये जो कार के स्टैंडिंग टाइम होने का समय दिया गया है, एक टेबल दी गई है, उस टेबल को पढ़कर समझकर 57 से 61 तक के आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 57, 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी 25:36 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों की औसत में अपनी औसत गति के समान करके स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, चूँकि समय कम है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट रहने वाला है। 61 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है।
आगे है 62 से लेकर 66 तक और एक रेखा आलेख का अध्ययन करना है और उस अध्ययन के अनुसार अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो 62 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो कितनी थी? तो 5000 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी 9/13 एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना कंपनी को छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई थी? वो ऑप्शन नंबर ए 2002 एकदम इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 65 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई? तो बी नंबर 1%। क्वेश्चन नंबर 66 का 96.15% एकदम करेक्ट आंसर है। आगे 67 से लेकर 71 तक दंड आरेख का अध्ययन करके आंसर देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो 67 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? ऑप्शन नंबर डी 2017 एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? ऑप्शन नंबर डी 4 एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितनी % गिरावट आई? ऑप्शन नंबर सी 20% गिरावट। अगला क्वेश्चन नंबर 70, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग में औसत के उत्पादन की बिल्कुल बराबर था? ऑप्शन नंबर सी 2012 और 2017 एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 137.5%। 72 की ओर चलते हैं। संगमरमर पर थिएथा ड्यूरा पित्रादुरा का या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था? तो किसके समय में? शाहजहां एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ताम्रपाषाण काल युग में तांबे का उपयोग सबसे पहले किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवाम्पिय प्रियदर्शी था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौर्य सम्राट अशोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन 76 की ओर। तो 76 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल शासन के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन 78, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों के लिए केवल पुरुषों तक सीमित न करके राजी किया था? तो ऑप्शन नंबर बी कमला देवी चट्टोपाध्याय एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो अमेरिकी क्रांति एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन 81, प्रसिद्ध युग का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो जनसंख्या का संबंध पानी की उपलब्धता ये प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन 85 की ओर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम GMT से आगे है, कितना आगे है? 5/1/2 घंटे, लगभग 5.5 घंटे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था ऑप्शन नंबर डी यह सभी, अर्थात रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्में, सिंचाई, ये सभी के सभी
हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 88, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विकास परिषद एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो ये गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो ये है सिडबी बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी वैधानिक नियम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के उपमंत्री भारत की संघ कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद नंबर 122 जो अनुच्छेद है वो इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 94, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी संसद इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 97 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो स्टूडेंट तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस जिम्मेदार होती है उस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो न्यूमोनिया होता है वो शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है, अर्थात लंग्स को। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपने पेपर को चेक कर लें और किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं वो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दें।